Hello students, let's start our question number 2 from exercise 9.2. In this exercise, we are going to solve the question number 2 which says find. अब find में क्या find? तो you can guess it by watching on this sign. It says it is the question of subtraction, यानी कि हमें subtract करना है 7/24 में से 17/36 को. ओके, तो चलो हम फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है मेरा 7/24 माइनस 17/36. आप ध्यान दो, यहाँ भी सेम कंडीशन है. मैंने चारों ऑपरेशंस आपको सिखाए हैं इंट्रोडक्शन में. सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, और ऑपरेशन डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के डिफरेंट है. तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है. अब ध्यान दो, दोनों ही इवन नंबर्स है, तो हम एलसीएम मैनुअली करेंगे. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़. और अभी 3 से करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3. तो एलसीएम क्या आया बच्चों? एलसीएम आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और इंटू 3 3 ज़ा 9, ठीक है. तो 8 9 ज़ा 72. तो आपका एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 72. ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व करें. इससे उनके कैलकुलेशन में कभी कोई मिस्टेक नहीं होता है. अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपसे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है. तो इसलिए स्टेप वाइज करें. तो अब आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है. हमें क्या करना है, 7/24 को इक्विवेलेंट करना है किसी ऐसे नंबर से कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 72 आ जाए. तो आप देखोगे कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज 24 3 ज़ा 72 और 7 3 ज़ा 21 हो गया. और सेम हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा, 17/36 है. इसमें हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो 72. और 17 2 ज़ा क्या होता है, 34, ठीक है. तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, तो 21/72 माइनस ये बन गया 34/72, ठीक है. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अगेन सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर 72 हो गया, ये 21 और ये माइनस 34. देखो, बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 34 में से 21 को करेंगे तो 4 माइनस 1 3 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, यानी कि 13/72 आंसर आएगा. बट ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि आपको बिगर वैल्यू के साथ वाला साइन यहाँ पर लगाना है. तो आंसर -13/72 हो जाएगा. अच्छा, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्यों हम माइनस लगाते हैं. क्योंकि बच्चों, स्मॉलर वैल्यू में से हम ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर हम स्मॉलर में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट मीन्स वो वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, यानी कि छोटी वैल्यू होगी, ठीक है. तो इस वजह से माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है. तो ये हमारा आंसर हो गया. अब चेक कर लो क्या 13 से 72 डिविजिबल है. तो आप देखोगे कि नहीं है. तो ये हो गया हमारा आंसर. सब्ट्रैक्शन फर्स्ट पार्ट का जब हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, -13/72. तो आप लोगों ने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है बहुत इजी है. अगर आप उसे स्टेप वाइज करोगे, पहले आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज करोगे कि ये इक्वल नहीं है, फिर ये भी रिकॉग्नाइज करोगे कि ये हम एलसीएम ऐसे निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, फिर इसको ऐसे सॉल्व करोगे और फिर इसको ऐसे. ये क्या है, ये इजीएस्ट वे है. बच्चे चाहें तो इसको यहीं पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लेके कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो बेटर है कि हम इजी वे में जाएं, जहाँ पर हम स्कोर भी पूरा कर सके और बहुत ज़्यादा हमें दिमाग ना लगाना पड़े, है ना.
तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, 5/63 माइनस 6/21। बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये जो माइनस साइन है पूरे फ्रैक्शन का है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके ना प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है बार बार कि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है। तो है तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, बट साइंस में जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये एडिशन हो गया। अब देखो, ये है 21, ये है 63। एक बार जरा 3 से देखना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यानी कि आप हिंट समझे मेरा, सिर्फ एक ही फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट करेंगे, दूसरे वाले के बराबर उसका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो 6 3 जा 18/63 हो गया। सीक्वेंस में पुट कर दो, 5/63 प्लस 18/63। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 63 एज इट इज़, और ऊपर में ये हो गया 3 और ये हो गया 2। 18 + 5 होता है 23। तो 23/63। अब माय डियर स्टूडेंट्स, 3 और 3 देख के कट मत कर देना प्लीज़, बिकॉज 23 क्या है, 23 से 63 डिविजिबल नहीं होगा और ना ही ये किसी से रिड्यूस होगा, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। तो ये हो गया आपका आंसर सेकेंड पार्ट का। ओके, तो अब हम लोग कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -6/13 -7/15। कुछ मिलता जुलता सा है, देख रहे हो सेकेंड पार्ट जैसा। यस, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/15। अब यहाँ तो प्रॉब्लम है भाई, ये दोनों तो डिफरेंट है, तो क्या है, इन दोनों का लेना होगा एलसीएम, ठीक है। और 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसलिए भी हमें डायरेक्ट करना होगा। तो 13 5 जा होता है 65, बचा 6, 13 1 जा 13 और प्लस 6 कितना हो गया 19। तो एलसीएम कितना आ गया 195। ओके, चलो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, -6/13 को हमें करना है 195। बच्चों थोड़ा सा यहाँ से हिंट लो। हिंट में क्या है, देखो 13 में जब 15 का मल्टीप्लाई होता है तो 195 आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इजीली 15 पुट कर देंगे। और 15 6 जा कितना होता है 90, और माइनस साइन रहेगा। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, आइडिया नहीं लगा पाई मैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट होगा -90/195। ओके, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट है 17/15। तो ऑब्वियसली 13 से करेंगे, तो ये हो गया 195, और 13 7 जा कितना होता है 91। आप लोग टेबल ज़रूर एक बार रिकॉल करो, क्योंकि टेबल बहुत ज़रूरी होता है, और नहीं भी आता है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों का इक्विवेलेंट आ चुका है, तो अब हम लोग कर लेते हैं -90/195 और प्लस 91/195। सॉल्व हो करके बच्चों ये तो 195 ही रहेगा, बट 91 में से 90 गया तो 1 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/195। क्यों, बिकॉज 91 पॉजिटिव है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आ गया। तो आपने देखा कि कितना इजी है। इसका ये था फर्स्ट पार्ट जो कि बहुत ही इजी था, राइट। ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये अलग अलग दिख जाए कि, तो ये मैंने लाइंस खींच दी हैं ताकि ये सेपरेट सेपरेट दिखे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। सारे ही बहुत इजी है, सेम मेथड से ही करने हैं। तो चलो अब हम लोग कर लेते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारा -3/8 -7/11, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 और 11 क्या है, दोनों ही अनइक्वल है। एलसीएम ले लेते हैं, 8 × 11 ये आ जाएगा 88। तो -3/8 को बनाना है भाई 88, तो ऑब्वियसली 11 से करेंगे, तो -33/ कितना हो गया 88। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जब इस तरह से हम लोग डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं ना, तो आप लोग ये ध्यान देना, यहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस नंबर के साथ आप कर रहे हो उसका दूसरा वाला आप मल्टीपल उठा लो, ठीक है। तो सेम अभी हमें करना है 7/11,
तो इसमें हम किससे कर देंगे 8 से, ठीक है। तो ये हो गया 7 8 ज़ा 56 अपॉन 11 8 ज़ा 88। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो -33 अपॉन 88 और -56 अपॉन 88, ठीक है। चलो, तो 88 तो अपना कॉमन हो गया, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 33 प्लस 56 हो गया। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। 89 अपॉन 88। बच्चों सब्ट्रैक्ट मत कर देना, 89 अपॉन 88 है, माइनस नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलो, तो आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत इजी था ये तो चलो अब हम लोग कर लेते हैं इसका 5th पार्ट। तो 6th पार्ट क्या है हमारा, 6th पार्ट है -2 इंटू 1/9 -6। चलो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 यानी कि 19 अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज ही रहता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 6 है, तो 6 को क्या हम 6/1 लिख सकते हैं, तो 1 6 ज़ा तो 6 ही आ जाएगा, है ना, तो लिख सकते हैं। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या है, लेना पड़ेगा, क्योंकि एक का 9 है और एक का 1 है, तो एलसीएम आ गया 9, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -19 अपॉन 9 है, तो इसको तो इक्विवेलेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो 9 ही है। तो हमें किसको करना होगा, हमें करना होगा -6 अपॉन 1 को यहाँ कुछ ऐसा करो कि डिनोमिनेटर 9 आ जाए। तो ऑब्वियसली 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 9 ज़ा क्या हो जाता है, 54 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया -19 अपॉन 9 और -54 अपॉन 9। अब इसका डिनोमिनेटर हो गया 9 और माइनस कॉमन ले लो, तो 19 और प्लस 54। तो अब इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 + 9 15 हो गया, और सॉरी 13 हो गया, तो ये हो गया 1, ठीक है। 9 + 4 13, 1 बचा, और 5 + 1 6 और 1 कैरी वाला, तो हो गया 7 अपॉन में कितना आ गया 9। और ये माइनस साइन को भूल नहीं जाना, ठीक है, ये अपना दोस्त है, साथ चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 73 अपॉन 9, जो कि हमारा 5th पार्ट का आंसर भी है, और प्लस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को शूट करेंगे।